शोर ना करना बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचें, रात का घुप अंधेरा, एक सुनसान सड़क और मुकम्मल तन्हाई में कानों में पड़ने वाली ये खौफजदा सरगोशी। ये कैसा एहसास होगा जब इंसान दुनिया से कटकर बिल्कुल तन्हा रह जाता है। तो खौफ सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, वो एक ठोस जिंदा हकीकत बनकर सामने आ खड़ा होता है। चलें बगैर किसी ताखीर के सीधा आज के इस तज्जिये में चलते हैं। आज हम कुछ ऐसे सच्चे और खौफनाक वाक़यात का तफसीली जायज़ा लेने वाले हैं जिन्हें सुनकर शायद आपकी नींद में उड़ जाएं। हम दो ऐसे चश्मदीद वाक़यात पर बात करेंगे जहां तन्हाई और अंधेरे ने इंसानी अकल के सारे पर्दे चाक कर दिए। एक वाक़या है एक बिल्कुल सुनसान हाईवे का और दूसरा एक मशहूर सियाहती मकाम पर मौजूद एक इंतहाई पुरअसरार होटल का। आखिर तन्हाई किस तरह इन नामालूम कुव्वतों को दावत देती है, आइए मिलकर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खौफ की असल दुनिया और उसमें मौजूद तन्हाई के असरात की। अब हम चलते हैं अपने पहले वाक़ये की तरफ, यानी सुनसान हाईवे का वाक़या और शहबाज नामी ड्राइवर की कहानी। अब देखें, जब कोई मुसाफिर आबादी और रोशनियों से मीलों दूर होता है ना, तो उसके जहन का मंतिकी दिफा खुद ब खुद कमज़ोर पड़ने लगता है। तन्हाई का मतलब सिर्फ लोगों का ना होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खालीपन है जिसे बाज़ औक़ात गैर मरी चीज़ें भरने की कोशिश करती हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था और शहबाज नामी एक ड्राइवर मुल्तान के करीब एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। अब आम तौर पर सड़क किनारे खराब गाड़ी खड़ी देखकर हम यही सोचते हैं कि चलो किसी को मदद की जरूरत होगी। शहबाज ने भी बिल्कुल यही सोचकर अपना ट्रक रोका, लेकिन हकीकत उसकी सोच से कोसों दूर थी। सामने खड़ा ट्रक महज एक लावारिस ढांचा था और उसके इर्द गिर्द एक अजीब सी गैर फितरी वहशत तारी थी। वहां कोई आम सी मदद मांगने वाला नहीं था, बल्कि शहबाज का सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जो मौत के खौफ से अपने ही ट्रक के स्टीयरिंग के नीचे छुपा बैठा था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और हैरानकुन बात है ना, वो इन गैर मामूली हरकत का मैकेनिकल तौर पर बिल्कुल नामुमकिन होना है। जरा गौर करें, शहबाज का अपना ट्रक जिसे वो पीछे बिल्कुल बंद करके लॉक करके आया था, अचानक उसकी हाई बीम लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। इंजन बंद है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेटर दबने की जोरदार आवाजें आ रही हैं। और जिस खराब ट्रक को वो चेक करने गया था, उसके अंदर अकरम नामी एक शख्स खौफ से सुकड़ा हुआ बैठा था। ये सारी हरकतें कोई आम बात नहीं थी, ये इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि वहां कोई तीसरी इंतहाई ताकतवर और अनदेखी कुव्वत मौजूद थी। और यहीं से शुरुआत होती है मुल्तान के इस अनदेखी मखलूक के साथ गुजारी गई एक पुरअसरार रात की। अब सूरत हाल ये थी कि शहबाज और अकरम दोनों एक ही ट्रक के कैबिन में बुरी तरह फंस चुके थे। बाहर मुकम्मल घुप अंधेरा था और कोई इंतहाई हौलनाक चीज़ उनके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें, ये सिर्फ वक्त नहीं गुजर रहा था, बल्कि ये एक तवील ना ख़त्म होने वाला नफ्सियाती तशद्दुद था। रात 1 बजे के करीब गंदम की भारी बोरियां खुद ब खुद ज़मीन पर घसीटी जाने लगीं। फिर रात 2 बजे शीशों पर बाहर की तरफ से किसी के भारी सांस लेने और कदमों की आवाज़ें आने लगीं। और ये खौफनाक सिलसिला पूरी रात, जी हाँ फजर तक जारी रहा, यहाँ तक कि वो मखलूक गायब हुई और उन्हें वहाँ से जान बचाकर निकलने का मौका मिला। और इस पूरे वाक़े का सबसे लर्ज़ाखेज़ हिस्सा उसका अंजाम है। कुछ दिनों बाद जब शहबाज ने अपने ट्रक की सफाई करवाई, तो आपको मालूम है इसे क्या मिला? उससे अपने उसी बंद और लॉकशुदा कैबिन के अंदर से वही गंदम के दाने, कब्रिस्तान जैसी बारीक मिट्टी और एक जंग आलूद हुक मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि वो मखलूक सिर्फ बाहर तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो एक मुकम्मल तौर पर लॉक और महफूज जगह के अंदर भी घुस चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कालाम में एक मायूस कुन कयाम, जहां थकन का फायदा उठाकर एक पुरअसरार जाल बुना गया। साल 2022 का ये वाक़या हमें बताता है कि किस तरह शदीद थकावट इंसान के खुद को महफूज रखने के फितरी एहसास को ख़त्म कर देती है। बिलाल और उनका ख़ानदान जब रात गए कालाम पहुंचे तो सारे होटल बुक हो चुके थे। अब मजबूरी में उन्हें एक तारीक सी खस्ता हाल लकड़ी की इमारत का इंतखाब करना पड़ा। रिसेप्शन पर जो शख्स मौजूद था वो बिल्कुल बेजान सा था, पलके तक नहीं झपका रहा था और उसने कोई सवाल भी नहीं किया। और सबसे अजीब बात, उस पूरी इमारत में एक गैर फितरी खून जमा देने वाली सर्दी थी। ये सब खतरे के बिल्कुल वाज़े इशारे थे, लेकिन हद से ज़्यादा थकावट की वजह से बदकिस्मती से इन सब को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो अब बात करते हैं कलाम के इस पुरअसरार होटल और इसके तामीराती धोखे की।
और यहाँ हम बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह इस इमारत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना असली और खौफनाक रूप दिखाना शुरू किया। ये सिर्फ कोई पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल फरेब था। पहले तो बिल्कुल वीरान और खाली बालाई मंजिल से भारी कदमों की आवाज़ें आना शुरू हुईं। उसके बाद एक खिड़की से अजीब सी सरगोशियाँ सुनाई दीं, और जब देखा गया तो उस खिड़की के पीछे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ कब्रिस्तान मौजूद था। सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ वो लंबा सा साया था जो खिड़की के बाहर एक जाली बालकोनी पर खड़ा नजर आया। और फिर अचानक पूरी की पूरी खाली इमारत में बहुत से पुरइसरार खानदानों के शोर की आवाज़ें गूंजने लगीं। अब नफ्सियाती दबाव का ये सिलसिला तब अपनी खौफनाक तरीन हद को छू गया जब ये सब कुछ जिस्मानी शक्ल इख्तियार करने लगा। कमरे में रखा हुआ लकड़ी का वो भारी भरकम बिस्तर अचानक नीचे से इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हिलने लगा, जैसे कोई बहुत ही ताकतवर चीज उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहती हो। बस ये वो लम्हा था जब इनकी बर्दाश्त का पैमाना छिलक गया और वो अंधेरे में अपनी जानें बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। और ये वक्त क्या था? ठीक सुबह के 5 बजे का। ये वो वक्त था जब वो शदीद मायूसी और खौफ के आलम में अपना साला कीमती सामान, अपना सब कुछ वहीं छोड़कर बस अपनी जानें बचाकर इस पुरअसरार होटल से फरार हो गए। चलें अब आगे बढ़ते हैं और गैर मरी ताकतों की इस बाज़गश्त के अंदर छुपे एक वाज़ेह पैटर्न को समझते हैं। अगर हम इन दोनों वाक़यात को साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही वाज़ेह पैटर्न उभर कर सामने आता है। हाईवे पर मौजूद इस ताकत का तरीक़ाकार बिल्कुल जिस्मानी था। वो भारी बोरियों को घसीटकर और चीज़ों को हिलाकर इंसान की जिस्मानी बर्दाश्त और हुदूद का इम्तिहान ले रही थीं। लेकिन दूसरी तरफ कलाम के इस होटल का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक नफ्सियाती और तामीराती धोखा था। उसने कदमों की आवाज़ों, सरगोशियों और एक फरेबज़दा माहौल का इस्तेमाल करके इंसानी जहन को तोड़ा। लेकिन एक चीज़ जो दोनों में बिल्कुल मुश्तरक है वो ये कि दोनों वाक़यात साबित करते हैं कि इंसान की तन्हाई इन गैर मरई ताकतों का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक हथियार है। अब इन तमाम हक़ाइक़ और सच्चे वाक़यात को जानने के बाद एक ऐसा सवाल है जो हम सब के जहनों में गूंजता है। जब किसी सफ़र के दौरान रास्ते में कोई गैर मामूली खामोशी छा जाए या कोई वीरान कमरा ज़रूरत से ज़्यादा पुरसुकून महसूस होने लगे, तो क्या वाकई वहाँ कोई नहीं होता, या फिर वहाँ पहले से ही कोई या कुछ किसी तन्हा मुसाफिर का खामोशी से इंतज़ार कर रहा होता है?